जी अस्सलाम दिस इज हमस हिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मैंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर $160 अर्न किए और क्लाइंट ने मुझे आगे $38 टिप भी दी जो कि बनते हैं $198। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 56,000। मैं बाकायदा आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कैसे क्लाइंट ने मेरे साथ कम्युनिकेशन की, क्या रिक्वायरमेंट्स उसने मुझे सेंड की और कैसे उसको मैंने आगे प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई किया और क्या ऐसे मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड की जिससे खुश होकर उसने मुझे $38 टिप दी। तो वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है, बहुत ही वैल्यू पैक्ड वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। जी तो ये वो वाला ऑर्डर था जिससे मैंने क्लाइंट से $160 अर्न किए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा $50, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर था वो था $40 का, ठीक है। जो क्लाइंट ने मुझे टिप दी थी वो थी $10, ठीक है। अब इसके साथ अब आप सोच रहे होंगे कैसे मैंने इसका $160 कंप्लीट किए। इसके साथ मैंने 4 ऑर्डर कंप्लीट किए थे जिससे मुझे हर इसने ऑर्डर के ऊपर $10 टिप दी, ठीक है। और चारों ऑर्डर सेम थे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। उसमें सिर्फ मुझे पहले ऑर्डर जो मैंने बनाया था वो मैंने 15 मिनट कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो ऑर्डर्स है ना, बाकी जो 3 ऑर्डर्स है उसको मेरे टाइम लगा 50 मिनट्स का ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना है, ये देखें क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे डिलीवर कर दिया था। ये सारी इसकी डिटेल्स थी, ये मैंने इसको यहाँ पे ना डिलीवर कर दिया था, ठीक है। ये इसने वहाँ पे लिखा था, मुझे 5 स्टार इसने फीडबैक भी दिया हुआ है। और ये देखें ये इसने मुझे $10 टिप भी दिया। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे $160 कंप्लीट किया और कैसे मुझे $38 टिप मिले, ठीक है। अभी देखें ये मैंने 1 2 3 4, ठीक है। इसके साथ मैंने 4 ऑर्डर किए थे, सारे ही तकरीबन ऑलमोस्ट $40 थे क्योंकि इसने मेरा VIP पैकेज चूज़ किया हुआ था। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैंने आपको एक उसकी प्राइसिंग वाली वीडियो में बताया था कि आपने अपने पैकेजेस का नाम कैसे रखना है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे बताया, मैंने अपने पैकेज का नाम रखा हुआ VIP पैकेज, तो इसने वो सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये $10 टिप है, ठीक है। ये $10 टिप है, ये यहाँ पे $8 टिप है और यहाँ पे $10 टिप है और ये सारे डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट की कम्युनिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मुझे क्लाइंट का मैसेज आया था कि हाय, आगे मेरे जो कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ, आगे इसने लिखा था कि इसको ना 5 लेबल चाहिए, ठीक है। आगे इसने बारबी को जाके इसने नाम मेंशन किए होते कि रेड हार्बेनेरो और एलोफिनो और ये सारे बारबेक्यू सॉसेज थी इसकी, ठीक है। इसने यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे डिटेल सेंड कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने 3 मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए थे ना, ये सारी ना इंस्पिरेशन डिज़ाइन थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये जो इंस्पिरेशन थी ना सारी, ये इसने मुझे सेंड की थी। तो ये क्लाइंट मुझसे चाह रहा था कि आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। ये सारी ना इंस्पिरेशन थी, ये वाली ये तीनों, ठीक है। ये तीनों, ये वाली भी, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ना, ये ना इसके सॉसेज थी, कह रहा था आप ये तीनों सॉसेज है मेरी और इसके लिहाज से आपने अपनी कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है लेबल के ऊपर। तो वो इसको मैंने करके दिखाया था। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कि आगे मैंने कैसे इससे क्लाइंट से बात की, ठीक है। अब सारी मैंने इससे रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ ली क्योंकि इसके यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि इसके 5 लेबल्स है, यानी 1 से ज़्यादा काम था इसका। कभी भी आपने हमेशा ये नहीं करना कि आप उसको कह के मैं चलो 5 के ऑफर इकट्ठे सेंड कर देता हूँ। ऐसे खिचड़ी बन जाती है और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होती है, क्लाइंट को भी कन्फ्यूजन होती है और आपको भी, जब आप ऑर्डर स्टार्ट करेंगे ना तब आपको भी कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट 5 के 5 रिव्यू में डाल देता ना तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी कि यार वो किस चीज़ के रिव्यू के चाह रहा है, ठीक है। इसलिए आपने क्लाइंट को हमेशा ही कहना है कि चलो आपके 5 ऑर्डर हैं तो हम इसको एक एक करके करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे देखिए मैंने आपके यहाँ इसको मैंने कहा कि मैंने आपकी डिटेल्स देख ली और लेट मी सेंड एज वेल। यहाँ पे मैंने इसको जो ये मैंने यहाँ पे तैयार किया होता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होती है क्विक रिस्पॉन्स में देखे, ये जैसे ही मैं कहूँगा डिटेल, ये देखिए कितना प्यारा से बन के आ जाएगा। जो मुझे क्लाइंट कहेगा उस वो आके फिर मुझे इस हिसाब से ही सारा वो मतलब वो डिटेल भेज देगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उससे कहा था चलो यहाँ पे हम सालसा जो लेबल है, इसका जो लेबल का नाम था, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। आगे इसने मुझे बताया था कि आगे इसने, मैंने इसको बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया था। आपने हमेशा अपने क्लाइंट को उसी टाइम रिप्लाई करना है, ठीक है। आप इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप जो क्विक रिस्पॉन्स है ना उसको एक बहुत ही अच्छा सेट करके रखें ताकि आप क्लाइंट को ईजिली रिप्लाई कर सकें। अब ये देखिए ये आपने इसने कहा कि आई अप्रिशिएट द क्विक रिस्पॉन्स। आगे वो कहता है कि हम चलो जेल्फिनो से सालसा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे इसने मुझे सारी रिक्वायरमेंट सेंड की, अपना लोगो सेंड किया और बाकी इसने सारी चीज़ें सेंड की। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इसने मुझे सारा कुछ सेंड किया था यहाँ पे।
ये इसका लोगो था, ठीक है। इसने यहाँ पे अपने लोगो की फाइल भी सेंड कर दी थी और न्यूट्रिशन पैनल यूज़ करना था वो भी इसने सेंड कर दिया था। और ये जो था ना ये इसका ओल्ड लेबल था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ आ गई थी कि इसका ओल्ड लेबल है और इसने जो इंस्पिरेशन डिज़ाइन सेंड की थी ना, अब मुझे समझ आ गई थी कैसे करना है चीज़, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल सा लेबल चाह रहा था लेकिन हाई क्वालिटी में चाह रहा था। और कुछ फ़ॉन्ट की ये देखें यहाँ पे, अगर आप फ़ॉन्ट देखें ना बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, मतलब अच्छा इसने फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया हुआ। अब जो इसने इंस्पिरेशन डिज़ाइन में सेंड किया था मुझे समझ आ गई थी इसके यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको क्या पूछा कि आई हैव अ क्वेश्चन, द लेबल विद ग्रीन लोगो इज योर ओल्ड लेबल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि कभी भी आपने प्रोजेक्ट तब तक आप स्टार्ट ना करें जब तक आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ जाएगी कैसे करना क्या है और क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स में सेंड की हैं आपको उस चीज़ की अगर समझ ना आए तो आप हमेशा क्लाइंट से पूछ लें, ठीक है। बेशक जितना मर्जी टाइम लग रहा है, जब तक आप क्लाइंट से पूछेंगे नहीं ना आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। आप जितना डिटेल में पूछेंगे उससे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। और क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही लाजमी होता है और उसकी आपके बेस पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको 5 स्टार देगा या 4 स्टार देगा या आपको टिप देगा, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने उससे बात की आल्सो कैन आई गेट द सालसा प्रोडक्ट इमेज। अब यहाँ मैं उससे मांग रहा था कि आपने 3D, क्योंकि इसने मेरा प्रीमियम पैकेज सेलेक्ट किया था तो मैं इसको कह रहा था कि आप जो प्रोडक्ट इमेज है ना वो भी मुझे सेंड कर दें, यानी जो 3D मॉकअप वगैरह बनाना है, ठीक है, वो भी आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। वो इसने मुझे सारा कुछ सेंड किया, ये इसने मुझे लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उसको ये नहीं पूछा कि आपका ये बजट कितना है, ठीक है। वो बहुत रेयर केस होता है कि आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये पूछें कि आप कौन सा पैकेज चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। क्लाइंट को उसको मतलब उससे पूछें आप, ठीक है। उसको गेम के अंदर आने दें कि आप उसको क्लाइंट से पूछें कि आप कौन सा पैकेज यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि मैं आपका जो सेंटर वाला स्टैंडर्ड पैकेज यूज़ करना चाहता हूँ या मोस्ट वैल्यू पैकेज चूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने उसको प्रीमियम पैकेज लेके अंदर आना है तो आप उसको कहें कि आई रिकमेंड यू टू चूज़ अ प्रीमियम पैकेज और उसके अंदर बताएं कि आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो प्रीमियम पैकेज चूज़ करने में मजबूर हो जाए, ठीक है। तो मैं भी अपनी जो कन्वर्सेशन है उसके ऐसे ही करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने उसको ऑफर सेंड की और उसने मुझे साथ ही डिलीवर कर दी। यहाँ पे मैंने उसको अनलिमिटेड रिव्यू दी, ठीक है। अब इसने सिर्फ मुझसे 2 रिव्यू करवाई थी। अनलिमिटेड रिव्यू आपने लाजमी देनी होती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये निश ऐसी है कि आपको चाहिए कि अनलिमिटेड रिव्यू देनी चाहिए तो आप लाजमी दें, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट कभी भी नहीं करवाता, कभी 2 रिव्यू नहीं करवाता, यानी कभी 10 रिव्यू नहीं करवाएगा, 5 रिव्यू नहीं करवाएगा, वो मैक्सिमम 2 से 3 रिव्यू करवाएगा, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने 800 आवर्स कंप्लीट किए वो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे इसका प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो आपको जो सैंपल मैंने दिखाया था वो देखें, ये देखिए ये सिर्फ मैंने को सिंपल सा लेबल इसको बना के दिया था जो कि $40 का, ठीक है। अब ये 4 मैंने इसको बना के दिए थे, ये देखें सारे ही सेम मैंने बना के दिए, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ वर्डिंग्स वगैरह डिफरेंट थी और कलर स्कीम वगैरह डिफरेंट थी और सिर्फ इमेजेस चेंज करनी थी, ठीक है। ये देखें और ये देखें ये स्मोक इसके पीछे लगाई थी क्योंकि उसने कहा था इसके रिक्वायरमेंट्स में था, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब इस पे जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया था वो आपको नज़र आ रहा होगा, माउंट हिल्स फ़ॉन्ट था इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो मैंने किया था वो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा फिर बिल्कुल ईजी था। अब यहाँ पे मैंने इसको ना 3D मॉकअप भी बना के दिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3D मॉकअप, ठीक है। ये देखें ये मैंने इसको 3D मॉकअप भी दिखा दिया था। अगर आपको ये चीज़ नहीं बनानी आती ना 3D मॉकअप वगैरह, इसकी वो वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्री पिक वेबसाइट है, येलो इमेजेस है और पैकेजिंग मॉकअप्स है और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है ना, उस पर आप विजिट करके ये ईजिली इन मॉकअप को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्री होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी होते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि आप जब भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको हमेशा एंगेज रखें, यानी अगर उसका कोई प्रपोजल है तो आगे उससे क्वेश्चन पूछे। अब आपने अपना प्रपोजल लिख लिया कि हाँ मैं इतने दिन में बता दूंगा, इतना कर दूंगा आपको, एंड पे आपने क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। कि आपका उससे पूछे कि आपका डिलीवरी टाइम कितना है या आपकी डेडलाइन क्या है, या उससे कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई चीज़ मिसिंग की हुई है, फॉर एग्जांपल उसने कि ये नहीं बताया कि उसका ब्रांड कलर क्या है, तो आप उससे पूछे कि आपका ब्रांड कलर क्या है, ठीक है। तो अगर उसने लोगो नहीं प्रोवाइड किया कि आगे उससे पूछे कहना है गेट योर लोगो प्लीज़, ठीक है। यानी एक वेल मैनर
बैनर के अंदर प्लीज़ एंड पे जरूर लाजमी लगाया करें, ठीक है। शुरू में नहीं लगाना, प्लीज़ आपने एंड पे लगाना। कैन आई गेट योर लोगो प्लीज़। और जब आप फीडबैक मांग रहे होते हैं तो आप क्लाइंट से पूछे कैन आई गेट द फीडबैक प्लीज़, ठीक है। तो आप एंड पे एंगेज करने के लिए ना क्लाइंट को एंड पे क्वेश्चन लाजमी पूछा करें, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखें, ये देखें जब उसका मैसेज आया था यहाँ पे, ये देखें मैंने इससे पूछा द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज ओल्ड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उसने मुझे साथ ही यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कन्वर्सेशन चल रही है। अब कन्वर्सेशन को आपने कभी भी रुकने नहीं देना। अगर जिस पॉइंट पे कन्वर्सेशन रुक रही है, क्योंकि इतना सैचुरेटेड मार्केट प्लेस होती है फाइवर की, अगले मिनट सिर्फ आपने 2 मिनट की देरी होती है, क्लाइंट दूसरे उसके बाद चल जाता है सेलर के पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्लाइंट से देखे, आपको मैंने पहले भी दिखाया था, इस तरह मैंने क्लाइंट से $160 अर्न किए और आगे मुझे क्लाइंट ने $38 टिप भी दी, जो कि पाकिस्तान बनते 56,000। तो आप भी इसको इजीली कर सकते हैं। इजीली अगर आपको कोई भी निश आती है, उसमें मैंने आपको पूरा कोर्स बताया हुआ, आप उसको जाके देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, तो नीचे आपने कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देना। और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो जाइए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।